प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देते हैं कि अगर कांग्रेस आई तो वो पहला संसाधन पे हक की बात करते हैं, मनमोहन सिंह की याद दिलाते हुए कि अल्पसंख्यकों का पहला संसाधन पर पहला हक है। आपको क्या लगता है इस बयान के पीछे का जो अब राजनीति चल रही है? ये मोदी ने कहा कि मंगलसूत्र तक बिकवा देंगी कांग्रेस। डिम्पल यादव ने उस पर कटाक्ष किया कि मंगलसूत्र रखने की हैसियत ही आप नहीं रख रहे हैं लोगों के बीच। मुझे लगता है कि देखिए, जब मोदी जी बात करते हैं तो वो ये बात करते हैं कि ना हम जाति पूछेंगे ना हम धर्म पूछेंगे, ठीक, हम जो भी योजना होगी उसका लाभ एक एक नागरिक को देंगे। अगर हिंदू को मकान मिला होगा तो मुसलमान को भी मिला होगा, अगर राशन मिल रहा है हिंदू को तो मुसलमान को भी मिल रहा है, किसान सम्मान निधि हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, जो भी सुविधाएं सरकार लेके आती है वो जाति धर्म नहीं पूछती है, बराबर बराबर बांटती है। पर ऐसे में कांग्रेस वाले जब कहते हैं कि इस पे पहला किसी एक ही का हक होना चाहिए, तब प्रधानमंत्री जी को ये बात बोलनी पड़ती है कि ऐसी बात मत करो, ये गलत बात है। सबका बराबर हक है। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते एक ही वोट का भी आपको हक है कि आप वोट डालेंगे तो एक ही गिना जाएगा, और जो भी संसाधन है उस पर भी आपका बराबर हक है। 2024 अगर आप लोग जीत रहे हैं तो उसके बाद चुनाव होंगे कि नहीं देश में? 100% होंगे। और विपक्ष कह रहा संविधान खत्म हो जाएगा। नहीं, विपक्ष का क्या है कि जब मैं तो सदन में भी देखा हूँ और बाहर भी देख रहा हूँ कि ये लोग मुद्दा छोड़ के और सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाली बात ही करते हैं। ये मुद्दा छोड़ देते हैं और कैसे पब्लिक को गुमराह किया जाए, तो ये गुमराह करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि संविधान की जो सबसे सही तरीके से सुरक्षा कर सकते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और वो कर भी रहे हैं। आप देखिए कि आज़ादी के बाद पहली जो राष्ट्रपति बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था आदिवासी समाज से, पर इन लोगों ने कभी नहीं बनाया। प्रधानमंत्री जी ने बनाया। लेकिन ये लोग कहते हैं कि राम मंदिर में नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया राष्ट्रपति जी को, मुझे क्योंकि वो आदिवासी थे, दलित थे। नहीं, ये भी वही मैं कह रहा हूँ, ये मुद्दा भटकाने की बात करेंगे, ये कुछ खाली कमियां निकालते हैं। सही बात है वो करेंगे नहीं। तो मंदिर का जब निर्माण हो गया और मंदिर से 10 दिन तक या जितना 11 दिन तक जो भी एक फास्टिंग करके और प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, और मंदिर का जो समिति है उन्होंने प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया कि हम चाहते हैं कि आप जो है प्राण प्रतिष्ठा करें, तो प्रधानमंत्री जी आए। अब वो लोग कभी कहते हैं यहाँ मंदिर में नहीं बुलाया, कभी कहते हैं वहाँ नए सदन में नहीं बुलाया। अरे भाई, प्रोटोकॉल होता है ना, किसको कहाँ पे क्या करना है वो उस हिसाब से करते हैं। तो ये लोग खाली बस ऐसे ही मतलब बात करेंगे। अगर देश में वैक्सीन बन जाएगा, अपना वैक्सीन बन जाएगा, तो ये बोलेंगे मोदी का वैक्सीन है, नहीं लगवाना है, और खुद जाएंगे धीरे से लगवा लेंगे। लेकिन इस वक्त वैक्सीन की चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट आई है कि कोविडशील्ड जो बनी थी विदेश में, उससे हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने की बहुत ज़्यादा कंपनी ने खुद मान लिया है। नहीं, पर हमारे भारत में जो बनी थी वो तो सुरक्षित थी ना। हाँ, वो तो अभी उसका रिपोर्ट तो ठीक है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे महामारी के समय में जब पूरा दुनिया उसकी चपेट में आ चुका था, तो अगर हमारा देश बचा तो इसीलिए बच पाया कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कड़े डिसीजन लिए, और कड़े डिसीजन लेकर के, और वो दुनिया के सामने झुके नहीं। दुनिया चाहती थी कि भारत को झुका दें, क्योंकि भारत को अगर वैक्सीन बाहर से खरीदना पड़ता तो क्या हालत होती भारत की आज। लेकिन खुद का वैक्सीन बनाया, फ्री वैक्सीन सबको लगाया, सबकी जान भी बचाई और उनको राशन भी दिया। आज तक दे रहे हैं, आगे भी 5 साल देते रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर थोड़ा बात कर लें। जो आपसे बिछड़े थे वो फिर आ गए आपके साथ, चाहे राजभर हो, चाहे जयंत चौधरी जी हों, या देश के अलग अलग हिस्सों में भी सब साथ आ रहे हैं। तो क्या 400 पार इसी भरोसे पर जीता जाएगा कि जिन्होंने कुछ भी कहा मिला लेते हैं, चलिए ठीक है। राजभर ने क्या कुछ नहीं कहा 2017 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को? मुझे लगता है कि जब कोई भी दल चुनाव लड़ रहा होता है तो वो जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। लेकिन अगर किसी भी दल को ये समझ में आ गया कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होने चाहिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, और फिर वो आना चाहता है, तो उसका स्वागत है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो अखिलेश यादव जी हैं, अगर वो अपने पिताजी की बात सुने होते सदन में,
स्वर्गीय नेताजी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेके चलने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो हम तो चाहते हैं कि आप ही फिर प्रधानमंत्री बने। अच्छा। और जब उन्होंने कहा तो ये बात हमको समझ में आई, सबको समझ में आई कि भाई नेताजी भी कह रहे हैं और सब प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हैं, पर अखिलेश यादव उनको रोकने के लिए लगे हैं। उनको नेताजी की बात समझ में नहीं आई। उनको अगर समझ में आती तो वो भी, अगर उनको गठबंधन ही करना था तो वो आते एनडीए गठबंधन में कि भाई हम भी प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी की तेज रफ्तार से जो ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है, उसके सामने ये खड़े हो रहे हैं कि हम रोकेंगे। हाँ। भाई रोकोगे कि क्या होगा, देखो समय बताएगा। आपने जिक्र किया नेताजी का, अब चाचा की भी नहीं सुन रहे हैं। चाचा को बदायूं से टिकट दिया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं लड़ रहा, फिर बेटे को दे दिया, चाचा नाराज चल रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है कि परिवार में ही खटपट है तो पार्टी कैसे संभलेगी? देखिए क्या है, ये लोग एक और बात करते हैं, आप सुने होंगे कि जाति जनगणना कब कराओगे। उसी पे आ रहा था। हाँ, ये क्यों बात करते हैं आपको पता है? बताइए आप लोग। उसका एक ही कारण है कि ये 5 अपने परिवार के लोगों को लड़ा रहे हैं। हाँ। और अब ये भी जानना चाहते हैं कि जो आगे आने वाली इनकी पीढ़ी है, इनकी बेटी हैं, हाँ, वो इनके प्रचार बेटे करने हैं, लगे हैं। हाँ, अब इनको लड़ाने के लिए कहाँ सुरक्षित है, तो इसलिए कराना चाहते हैं कि कोई एक सीट ऐसी पता चल जाए कि जहाँ पे एक विशेष जाति जो इन्हीं को जिताएगी उसका पता चल जाए और वहाँ ये अपना उनको भी सेट करें। ऐसा नहीं है कि ये जाति जनगणना करा के जाति के लिए कुछ करने वाले हैं। अच्छा। किसी के लिए कुछ करने वाले फायदे के लिए, उसमें भी उनका अपना ही उद्देश्य है। पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भैया क्यों तोड़ रहे हो, क्यों बांट रहे हो? सीधा इस देश में गरीब जाति है, किसान जाति है, युवा जाति है, महिला जाति है, ये 4 जाति है। ये चारों के लिए काम करो, सबके लिए काम हो जाएगा, और वही हम लोग कर रहे हैं। चलिए, ये तो सपा समाजवादी पार्टी की बात हो गई। अब की बीएसपी भी मैदान में है। आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला है। आकाश आनंद जिस भी रैली में जा रहे हैं कह रहे हैं कि जो सत्ता में है अगर वो वोट मांगने आते हैं तो जूते मार के भगाओ। FIR भी दर्ज हो गई। मुझे लगता है कि मैंने एक बात कहा आपको कि ये लोग ना अभी उसी पुरानी राजनीति में जी रहे हैं कि किसी को गाली दोगे तो हमारे वोटर्स खुश हो जाएंगे, किसी को अपशब्द कहोगे तो हमारे वोटर्स खुश हो जाएंगे। पर वो जमाना नहीं भाई, बदल गया जमाना। वो अलग दौर था, अलग जमाना था कि कोई किसी से डरता था। अब आप उसको डराते थे तो लोग खुश हो गए, अरे कोई तो आया जो इसको डरा रहा है। आज को किसी से डरना नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति चाहे और उसको किसी को दबाना चाहे तो वो दबेगा नहीं, कानून का राज है। तो आज के समय में उनकी ये राजनीति फेल है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है।